साक्षी जानकी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए यूपी टीटी प्राथमिक स्तर का जो आपका पेपर होने वाला है 23 जनवरी 2022 को, उसमें जो दोस्तों हिंदी का पार्ट है उससे संबंधित 5वां प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। तो आइए देख लेते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपका है, कपटी मित्र के लिए एक सही मुहावरा होगा, क्या होगा? तो आपको बता दें, कपटी मित्र के लिए जो सही मुहावरा आपका होगा, आस्तीन का सांप। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो जो इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द बनाया गया दोस्तों, वो आपका है जितेंद्री। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका, पवन का संधि विच्छेद है। तो अगर पवन का संधि विच्छेद होगा दोस्तों करेंगे तो आपका हो जाएगा पो धन अन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ओ और अ मिलकर आपका अव हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा पवन। यहाँ पर ओ और अ की मात्रा अव हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पवन। इसमें दोस्तों अयादि संधि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होगा। तो पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद आपका पुनः धन जन्म। ऑप्शन नंबर जो आपका सी वह राइट है। और यहाँ पर विसर्ग संधि है, ये भी आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, इत्यादि शब्द में कौन सा संधि है? तो इत्यादि संधि में संधि की बात करें तो इसमें यड़ संधि है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? तो इति धन आदि होगा और यड़ संधि इसमें है। इति धन आदि, इति धन आदि बराबर इत्यादि और यड़ संधि इसमें होगा। अगला प्रश्न आपका, नाक रगड़ना का अर्थ क्या होता है? तो नाक रगड़ना का जो सही अर्थ होगा वो आपका होगा दीनतापूर्व प्रार्थना करना या विनती करना। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, उन्मूलन का विलोम क्या है? तो उन्मूलन का जो विलोम होगा वो आपका होगा रोपड़। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीज पवन काल की संज्ञा दी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, अति सुधो स्नेह को मारक है किसकी पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति है ये आपका घनानंद की पंक्ति है। घनानंद की एक सूक्ति है, वहाँ की एक पंक्ति है। पूरा लाइन है, अति सुधो स्नेह को मारंग है जहाँ नेकु सयानब बांक नहीं। घनानंद की पंक्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? तो कालिंदी जो दोस्तों यमुना की पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा लेखक कौन माने जाते हैं? तो यहाँ पर आपको जानना चाहिए, आधुनिक काल की प्रथम आत्मकथा जो लिखा गया है वो आपका लिखा गया है दोस्तों हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा। और वो जो आत्मकथा है उसका नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका है, कार्य के आरंभ में विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? मतलब कार्य शुरू होने से पहले उसमें रुकावट आ जाना का मुहावरा जो होगा वह सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कवियों के कवि की बात करें तो शमशेर बहादुर सिंह जी को कवियों का कवि कहा जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना राम नाम का मरम है आना किस रचनाकार की पंक्ति है? तो ये कबीरदास जी की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, हिंदी का पहला पत्र है। हिंदी का पहला पत्र पूछा गया है। तो आपका जो उदंत मार्तंड है ये आपका हिंदी का पहला पत्र है और यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी, इसे भी आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न आपका, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
चिंतामणि की बात करें तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का एक निबंध संग्रह है जो 3 भागों में संकलित है। उसी की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका, काशी नगरी प्रचारी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1893 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। हिंदी के विकास में किसका योगदान ज़्यादा रहा? तो काशी नगरी प्रचारी सभा की बहुत ज़्यादा योगदान था हिंदी के विकास को लेकर, इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, प्रेम सागर किसकी रचना है? ये भी महत्वपूर्ण है। प्रेम सागर जो रचना है वह लल्लू लाल जी की रचना है। लल्लू लाल जी की ये प्रमुख रचना है, इसे आप नोट कर लीजिए, प्रेम सागर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा के जो व्युत्पत्ति के आधार पर भेद है दोस्तों 5 भेद बताए गए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो आपको ये पता होना चाहिए, लिंग निर्धारण जो किया जाता है वो क्रिया के आधार पर किया जाता है। जैसे अगर बोल दिया जाए नाम पर नहीं, संज्ञा पर नहीं किया जाता, ये तो आप नोट कर लीजिए। ऑप्शन सी आपका राइट है। संज्ञा अगर आप सोचेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे अगर बोल दिया जाए मोहन, मोहन, तो आप क्या समझेंगे? मोहन क्या है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? क्या आप समझ रहे हैं? नाम से पुल्लिंग समझ रहे? जी नहीं, जरूरी नहीं है। मोहन नाम की लड़कियां भी हो सकती हैं दोस्तों। शिवम नाम आपने सुना होगा, शिवम नाम की लड़कियां भी होती हैं। तो इसका मतलब नाम से आप, संज्ञा से आप किसी की पहचान नहीं कर सकते लिंग का, क्रिया से ही कर सकते हैं। जैसे मोहन जा रहा है, पता चलता है कि मोहन पुल्लिंग है। और बोलिए मोहन जा रही है, तो मतलब पता चल गया मोहन जो है वह स्त्रीलिंग है। तो क्रिया आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, कारक के कितने भेद होते हैं? आपको पता होना चाहिए। कारक के 8 भेद हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक, ये 8 आपके हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। अगला प्रश्न, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? अकु विसर्जनीय नाम कंठ है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, 6 वर्ण किसके योग से बना है? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोस्तों संयुक्त व्यंजन है। ये जो आपका बना है क और स, क पे हलंत रहेगा और श। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो अस्पृश्यता होता है, मतलब ऑप्शन नंबर जो आपका है सी वह राइट है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, कवि का स्त्रीलिंग है। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जा रहा है और बच्चे सही से नहीं देखने के कारण ये शब्द बार बार गलत करके चले आते हैं। तो आपको पता नहीं चाहिए कवि का जो स्त्रीलिंग है वह कवयित्री है। कैसे याद रखना है? क वह, उसके बाद छोटी ई की मात्रा, फिर बड़ी ई की मात्रा। शुरू में मात्रा नहीं है, लास्ट में जो 2 वर्ड है उसमें पहले छोटा आता है फिर बड़ा। इसे आप नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला तरड़ी का पर्यायवाची शब्द है। तरड़ी की बात की जा रही है, तो तरड़ी का जो अर्थ होता है दोस्तों सूर्य, सूर्य की जो पर्यायवाची तरड़ी है। यहाँ पर नदी की नहीं है, इसे आप नोट करिए। तरड़ी जो है सूर्य की पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न, मीन का पर्यायवाची शब्द है। मीन की बात की जा रही है, तो मीन का, मछली को मीन कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। मीन राशि जो होती है वहाँ पर देखिए मछली का सिंबल बना होता है, तो मत्स्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। तो आपको बता दें आत्मजा, नंदिनी और कन्या, ये तीनों कन्या में आएंगे, लेकिन भार्या का अर्थ होता है पत्नी। बाकी सब पुत्री की, पुत्रियों के पर्यायवाची है, लेकिन भार्या जो है वह पत्नी का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका है, अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अनुपम का होता है द्वितीय। तो अनुपम का जो पर्यायवाची होगा वह है अद्वितीय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अंतिम प्रश्न दोस्तों, कान का कच्चा होने का अर्थ क्या होता है? तो कान का कच्चा होने का अर्थ हो जाएगा सुनी हुई बातों पर जल्दी ही विश्वास कर लेना। तो एक बात आपको ध्यान देना चाहिए ज़िंदगी में, सुनी हुई बातों पर तुरंत विश्वास ना करिए।
अगर आप पहले आप उसे सही तरीके से जानिए, समझिए, तब आप उन बातों पर विश्वास कीजिए। इतना जल्दी रिएक्ट ना कीजिए, नहीं तो बहुत से रिश्ते जो है ख़राब हो जाएंगे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। ये तो ज्ञान की बातें रहीं, इसे आप ज़िंदगी में भी ढाल सकते हैं। दोस्तों ये रहा यूपीटीटी प्राथमिक स्तर का जो पेपर होने वाला है 23 जनवरी को, उससे संबंधित जो आपका हिंदी का पार्ट है दोस्तों, उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। चैनल से जुड़े रहें अगले अपडेट तक। अगला अपडेट आपको जल्दी मिलेगा। जय हिंद।